गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको एक जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक रिस्पेक्टिव जॉब्स की। ओके, उस कहानी का नाम है हमारे रिस्पेक्टिव जॉब्स या हमारे काम क्या होते हैं। तो एक बार एक लड़का था और वो बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे वातावरण में बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन गया। वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। अब उसके पास लोग थे, अच्छे अच्छे लोग थे। उसकी फैमिली सपोर्टिव थी और उसके जो काम करने वाले, बिजनेस में काम करने वाले लोग थे वो अच्छे थे और वो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और इस वजह से उसका बिजनेस जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक रात वो सो रहा था, तो सोते हुए उसके सपने में, ड्रीम में एक फेरी आई, एक परी आई और उसने पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे लिए काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, रिस्पेक्टिव जॉब्स करते हैं और जिसकी वजह से तुम बहुत ही खुशहाल हो। अगर तुम इस बात का ठीक से जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में और भी हैप्पीनेस भर दूंगी, और भी खुशियों से भर दूंगी मैं तुम्हें। तो वो आदमी इसके लिए बिल्कुल तैयार था और उसने बोला कि मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे सुपरवाइजर्स, मेरे जनरल मैनेजर्स और मेरे लेबर्स और मेरा सपोर्टिव स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनर, ये सारे अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स करते हैं, अपने अपने काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं ये लोग। तो उनकी वजह से जो है मेरा जो बिजनेस है वो एकदम सक्सेसफुल चल रहा है। तो और मैं उनकी वजह से ही बहुत खुश भी हूँ और यही मेरा जवाब है। तो फेरी ने बोला, नहीं, ये जवाब तो बिल्कुल भी उसके पास भी नहीं है और ये सही जवाब नहीं है। मैं तुम्हें एक रात का समय देती हूँ और उस रात में तुम्हें ये तय करना है, ये बताना है मुझे। कल मैं फिर से रात में आऊँगी, तो उस रात में तुम मुझे ये बताओगे कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हारे लिए रिस्पेक्टिव अपना अपना काम करते हैं, रिस्पेक्टिव जॉब्स करते हैं, जिसकी वजह से तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो और खुश इंसान हो और परफेक्ट इंसान हो। तो ये जो है, अब इसकी सुबह जब नींद खुलती है तो ये बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड होने के बाद वो सबसे पूछता है, अपनी फैमिली में पूछता है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाया है, बहुत अच्छा बनाया और उनकी वजह से, उनके काम की वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। तो सब लोग यही बोलते हैं कि सब लोगों ने मिलके आपके काम को बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन ये आदमी जानता था कि ये वो जवाब नहीं है जो फेरी को चाहिए। तो उसने सोचा कि चलो एक मीटिंग कॉल की जाए। तो उसने अपने जितने भी उसके काम करने वाले लोग थे, बिजनेस सपोर्टर लोग थे, तो उन सब की एक मीटिंग बुलाई। और जब वो मीटिंग बुलाई और उसमें बोला कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ आइए, तो सब लोग आए और उसने वही क्वेश्चन रखा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो परफेक्ट है। कौन से लोग हैं जो अपना रिस्पेक्टिव जॉब करते हैं और जिनकी वजह से मेरी लाइफ परफेक्ट है। तो गार्डनर बोलता है कि मैं आपके लिए परफेक्टली और अच्छी तरह से और मन लगा कर काम करता हूँ, गार्डनिंग करता हूँ, तो मैं अपना रिस्पेक्टिव जॉब अच्छे से करता हूँ जिसकी वजह से आपके गार्डन परफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रीशियन बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिक का काम परफेक्टली करता हूँ। सुपरवाइजर बोलता है मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ। मैनेजर्स बोलते हैं हम अपने काम अच्छे से करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट्स बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, सब कोई ये बोलता है। तो लेकिन इस आदमी को तो पता था ये वो जवाब नहीं है जो कि सही जवाब है। इतने में से एक छोटा सा बच्चा उठता है, वो बोलता है कि नहीं, ये तो जवाब नहीं है, कोई और जवाब है इसका, इस आंसर का। तो
एक छोटा सा बच्चा उठता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी आपकी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाती हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि जब इतने बड़े बड़े इतने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग नहीं बता सके तो ये छोटा सा बच्चा क्या बताएगा। लेकिन उसको तो जवाब चाहिए था, तो वो बोलता नहीं नहीं नहीं, यू कम एंड जस्ट टेल, आप मुझे बताओ कौन से ऐसे लोग हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और वो स्टोरी सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से जॉब हैं, कौन सी चीज़ें हैं तो जो आपकी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाती हैं। तो एक बार तो उसने अपनी स्टोरी सुनी, स्टार्ट करता है और स्टोरी में कहता है कि एक दिन हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स of the body, the heart, the kidney, the liver, and the lungs, and blood too. तो हार्ट, लिवर, किडनी और लंग्स और ब्लड जो है आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे। सब कह रहे थे मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्लड कहता है कि अगर मैं जो है ब्लड फ्लो करना बंद कर दूं, या मैं खून बहना आपके शरीर के अंदर खत्म हो जाए, तो आप कुछ सेकंड के बाद ही आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो लंग्स कहते हैं कि अगर मैं ब्रीथ ना करूं, अगर मैं सांस ना लूं, तो आपको वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जो आपको आपकी चीज़ों को प्योर रखती है। मैं आपको प्योर ऑक्सीजन देता हूँ और आपके जो भी कोई भी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों की बात सुन के हार्ट जो है वो बोलता है कि अब तुम लोगों ने जो बोल लिया वो बोल लिया, लेकिन मेरी बात सुनो। अगर हार्ट ने 1 मिनट के लिए बिना ब्रेक लिए मैं काम करता हूँ, और अगर मैं 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाऊं, तो आप बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो किडनी बोलती है कि नहीं 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 नहीं, आप लोग कैसे बड़े हो, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ, क्योंकि मेरा जो मैं अगर आपका बॉडी से जो है वेस्ट अगर नहीं निकालूंगी, जितना वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट जो होता है, जो बेकार का गंदा जो हमारे बॉडी में जो गंदगी होती है वो अगर मैं बाहर नहीं निकालूंगी, उसको फिल्टर नहीं करूंगी, तो आपका बॉडी तो बिल्कुल वेस्ट का डंप यार्ड बन जाएगा। तो मेरा रोल इम्पॉर्टेंट है। तो लीवर बोलता है कि अगर मैं खाने से जो है वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करके, एंजाइम्स एब्जॉर्ब करके, मतलब उनको लेके अगर मैं आपको शरीर को नहीं दूंगा, तो आपके शरीर में कोई एनर्जी नहीं बचेगी, उसमें कोई ताकत नहीं होगी और आप जिंदा नहीं रह सकते। तो ये सब बातें सुन के फिर वो लोग किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रेन जो बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ था, तो ब्रेन से बोलते हैं, चलो ब्रेन, आप ही बताइए कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे अच्छा है, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, और आप जो भी कहोगे हम सब उसको मान लेंगे, क्योंकि सब जानते थे ब्रेन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ब्रेन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप में से तो कोई भी ऐसा नहीं है जो सबसे ज़्यादा और सबसे जो है सबसे अधिक काम करता है, और कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी सबसे ज़्यादा का खिताब उसको नहीं मिल सकता। तो सबने बोला ऐसे कैसे हो सकता, कोई ना कोई तो होगा। उनको तो ये जवाब की उम्मीद ही नहीं थी ब्रेन से। तो ब्रेन ने कहा कि तो ब्रेन ने बोला ठीक है, आप मुझे एक बात का बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि सारे फंक्शंस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और सब लोग अगर कोऑर्डिनेट और कोऑपरेशन से और मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर अगर काम नहीं करेंगे, तो
कोई भी एक अगर काम करना अपना बंद कर देगा या ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो वो हमारे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो जो है बॉडी सही ढंग से काम ही नहीं कर पाएगी। तो सब ऑर्गन्स ने उसकी बात सुननी शुरू कर दी। तो ब्रेन ने बोला कि जैसे लंग्स ने अगर ऑक्सीजन लेनी बंद कर दी तो वो ब्लड को ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाएगा, और ब्लड ने अगर ऑक्सीजन नहीं दी तो हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और उसी तरह से अगर लिवर जो है आपका खाना नहीं लेता है और खाने से एनर्जी नहीं बनाएगा तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। और अगर किडनी जो है वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं करेगी तो किडनी तो हमारा बॉडी पूरा जो है वो जो खतरनाक जो टॉक्सिक होते हैं और जो डेंजरस चीज़ें होती हैं उनसे भर जाएगा, और हम उसका इफेक्ट ऐसे पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाएगा और हम मर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो जो है हम सारे लोग मिलजुल कर जब भी परफेक्ट काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स करते हैं, तभी जाके हमारी बॉडी और एक प्रॉपर फंक्शन कर पाती है, एक अच्छे से जो है वो चल फिर पाती है, तो और अच्छे से काम कर पाती है। तो इसलिए मेरी नज़र में तो सारे काम जितने भी लोग हैं वो टीम वर्क होते हैं, वो सब मिलके जब काम करते हैं तभी जाके हम जो है जब सारे लोग अपने परफेक्ट काम भी करते हैं, रिस्पेक्टिव जॉब्स करते हैं, तब जाके वो बॉडी को सही रख पाते हैं। और यहाँ जाके मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो जब लड़के ने ये बात कही तो सबको समझ में आ गया कि हमको परफेक्ट रखने के लिए, हमारी बॉडी को परफेक्ट रखने के लिए मनी की ज़रूरत नहीं है, कोई सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है, और कोई इलेक्ट्रिशियन की, कोई सपोर्टिव स्टाफ्स की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को और हमको परफेक्ट रखने के लिए हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो ही अपने अपने काम को जब तक अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब को ढंग से नहीं करते हैं, अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, तब जो है तभी हमारी बॉडी जो है अच्छे से काम करेगी। और नहीं करेगी तो एक भी अगर और इंटरनल ऑर्गन ने अच्छे से काम नहीं किया तो हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती है। तो ये जब स्टोरी ख़त्म हुई तो उस लड़की को, साध्वी को अपना आंसर मिल चुका था, और वो परफेक्टली खुशी खुशी उस रात सोया। और रात में ड्रीम में फिर फेरी फिर आई और फेरी ने पूछा कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपको परफेक्ट रखने के लिए कौन सी ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट करने के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में परफेक्शन लाते हैं। और इसने हंसते मुस्कुराते हुए बोला कि मेरी बॉडी को परफेक्ट करने के लिए, मुझे परफेक्ट करने के लिए, मेरी हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए सिर्फ मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो परफेक्टली काम करते हैं। वो अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स जब परफेक्टली करते हैं, इस वजह से मैं जो हूँ परफेक्ट लाइफ जी पाता हूँ। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। फेरी बहुत खुशी, और फेरी ने उसको फौरन से बोला कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में और भी, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें किस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए और मेहनत करके काम करना पड़ेगा, और हमेशा जो है उसको इग्नोर नहीं करना होगा। हमारे को जो बॉडी रिक्वायरमेंट है और जो भी खाना पीना है, जिस तरह से भी अच्छे से परफेक्टली अगर आप रहोगे तो आपके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे और फिर आप अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। So health is most important thing. This is the moral of the story. I hope you like the story, and if you like the story, please subscribe my channel and press the bell button. Thank you. Thanks a lot.